जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, सूर्या हासदा की गोड्डा जिला के ललमटिया में 10 तारीख को गिरफ्तारी होती है और पुलिस इसका एनकाउंटर कर देती है। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश की ओर से अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम की गठन की गई एवं रिपोर्ट हमें दिया गया। सच्चाई की जांच भी हुई, जिसमें परिवार वालों से बात की गई। उन्होंने कहा कि सूर्या हासदा की हत्या हुई है। साथ ही लोगों से बातचीत में कहा गया कि वो लोगों के लिए हमेशा खड़े रहे और राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति थे। वो 4 बार चुनाव भी लड़े। वे हमेशा गलत कामों का विरोध करते थे। कोयला, ज़मीन और महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ते थे। वे हमेशा सामाजिक कामों में लगे रहते थे। परिवार वालों और वकील भी डरे हुए हैं। हम राज्य सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पुलिस जो बता रही है जिस बात को, जो वो बता रही है कि 11 तारीख को जब उनको 10 को गिरफ्तार किया तो पुलिस क्या कह रही है कि भाई उनके निशानदेह पर उनको ले गया था कि कहाँ हथियार रखा है या कुछ अपराधी लोग हैं उसको पकड़ने के लिए, और वहां पहुंचते हैं और वहीं पर क्या बोलते हैं कि मुठभेड़ की बातें वो कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर जिसको कह सकते हैं, जहां मुठभेड़ भी हुआ जो जंगल के तलहटी में, जो वो बता रहे हैं पुलिस, तो कायदे से क्या होता है कि वहां पे प्रेस को ले जाते, बाकी सारे कुछ दिखाते कि भाई यहां मुठभेड़ हुआ, लेकिन वहां परिवार तक को नहीं पहुंचने देते हैं, प्रेस तक को वहां जाने नहीं देते हैं। आखिर जब मुठभेड़ हो गया, प्रेस को तो ले जा करके फोटोग्राफी करा सकते थे, बता सकते थे देखिए यहाँ ऐसा ऐसा मुठभेड़ हुआ है, तस्वीर भी दिखा सकते थे, लेकिन परिवार को भी वहां जाने नहीं दिया, प्रेस किसी को भी वहां नहीं जाने दिया। और जिस प्रकार से वो मारा गया, फिर वहां से परिवार के लोग भी जाने की कोशिश किया, लेकिन उन लोगों को देखने तक नहीं दिया और सीधे अस्पताल ले जा करके अनन फनन में, जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम कराना, और फिर पोस्टमार्टम करके और बांध उंध करके, जिसको बोलते हैं कि परिवार को फिर लाश को सुपुर्द कर देना। तो इससे पूरी ये समझ में आता है कि सुनियोजित तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है और सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या की गई है। ये जितना भी विषय और उसके बाद हत्या करने के बाद अब पुलिस वो इनकाउंटर की एक कथा, जिसको कहते हैं ना, कि वो अपने ढंग से वो बुन रही है, लोगों को दिया जाएगा। मेरा बहुत विनम्र आग्रह आप सभी प्रदेश के पत्रकारों से है। आप लोग बहुत अच्छे पत्रकार हैं और यहाँ से प्रदेश के आईना के रूप में पूरे प्रदेश को आप लोग दिखाते हैं और पूरा प्रदेश आप लोगों पर विश्वास करता है। सूर्या हासदा एनकाउंटर जो अभी तक प्रदेश स्तर पर आप लोगों के पक्ष से होना चाहिए था, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को आग्रह कर रहा हूं, उसको अपने स्तर से आप लोगों को जरूर जाकर के देखना चाहिए कि क्या पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है वो सही है या फर्जी है। हम लोगों ने जो देखा है, जो रिपोर्ट दिया है, वो पूरी तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि वो एनकाउंटर फर्जी है। अध्यक्ष जी ने कई विषय पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। एक उसमें महत्वपूर्ण विषय यह भी था कि जहां काउंटर हुआ, दिखाया गया, वहां पत्रकार को, स्थानीय लोगों को नहीं जाने दिया गया। बॉडी उठाने के बाद लोग वहां गए तो एक बूंद भी खून उस स्थान पर नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि जहां काउंटर हुआ हो, 3-3 गोली शरीर में लगी हो, कहीं ना कहीं एक छींटा, एक बूंद तो खून गिरा हुआ हो। दूसरा विषय,
उनका जो जब पोस्टमार्टम करके बॉडी को परिवार को सुपुर्द किया गया तो पूरे बॉडी पर उनका छाला पड़ा हुआ था, पूरे शरीर पर, हाथ पैर पेट पीठ। ऐसा लग रहा था कि करंट से दे करके उनको टॉर्चर किया गया। और हम लोगों ने यह भी रिपोर्ट में दिया है कि हम लोगों को यह संदेह है, चूंकि हम लोग यह भी मांग करते हैं कि दोबारा पोस्टमार्टम हो उनका, कि वो टॉर्चर के दरमियान ही मर गए, ऐसा हम लोगों को संदेह है। चूंकि हम लोगों के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है, लेकिन ऐसा संदेह हम लोगों को है, और गांव के लोगों का भी, परिवार के लोगों का भी यही कहना है। सूर्या हांसदा एक सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, वो वोट लेने वाले व्यक्ति थे। लगातार जनता का रुझान उनके प्रति था, चाहे वो किसी दल से लड़े हों। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।